हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ सुमन आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे होम्योपैथ में बहुत ही इफ़ेक्टिव पावरफुल मेडिसिन सिंकोना ऑफ एनालिस, जिसको हम चाइना के नाम से जानते हैं। आदमी के शरीर में बहुत ही इफ़ेक्टिव काम करने वाली बहुत ही स्पेशल मेडिसिन है, जिसका जितना तारीफ़ करे उतना कम होगा। बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है, बहुत ही अच्छी दवा है। तो चाइना के बारे में हम विशेष जानकारी देंगे। चाइना का प्रयोग शरीर में 15 प्रकार की बीमारी में किया जाता है। शरीर में 15 प्रकार की बीमारी को ठीक करने के लिए चाइना मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है। चाइना का विरोधी दवा कौन है? एंटीडोज। चाइना के साथ कौन सी होम्योपैथिक दवा नहीं चलानी चाहिए, उसका विरोधी है, उसके बारे में जानकारी देंगे। चाइना का कम्प्लीमेंट्री, यानी चाइना जिस बीमारी में चाइना का प्रयोग होता है उसके बाद जो है बीमारी कुछ आधा अधूरा बच जाता है, तो चाइना के बाद जो है फेरम फॉस और कलकरिया फॉस, इन दो दवा का प्रयोग करके बचे हुए बीमारी को ठीक किया जा सकता है। यानी चाइना के बाद कम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि चाइना के बाद या पहले। तो चाइना के बाद जो है फेरम फॉस और कलकरिया फॉस प्रयोग किया जा सकता है। तो चाइना के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो चाइना 15 प्रकार की बीमारी में प्रयोग की जाती है, तो उसके बारे में विशेष जानकारी देंगे। किसी भी बीमारी में चाइना का प्रयोग किस पोटेंसी में करनी चाहिए, कितने दिनों तक करनी चाहिए, उसके बारे में जानकारी देंगे। शरीर में क्या लक्षण, क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, तब हम चाइना का प्रयोग करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में विशेष जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसी भी पेशेंट को अगर लंबे समय तक फीवर की शिकायत हो, टाइफाइड ज्वर हो, मलेरिया से हो, एक लंबे समय तक मलेरिया और टाइफाइड को झेलते झेलते शरीर जो है कमज़ोर हो जाता है। शरीर इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है कि आदमी चल नहीं सकता, कोई काम नहीं कर सकता। वैसे कंडीशन में भूख नहीं लगती है, पेट में गैस बनती है, अपच का शिकार हो जाते हैं, पेट प्रॉपर तरीक़ा से साफ़ नहीं होता है, भूख नहीं लगता है। तो वैसे कंडीशन में इस दवा का प्रयोग होता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। उदाहरण तौर पर अगर आपको मलेरिया, टाइफाइड लंबे समय से आप परेशान हैं, आपको लंबे समय से टाइफाइड मलेरिया का समस्या है, वो मलेरिया और टाइफाइड ठीक हो जाने के बाद शरीर में कमजोरी, भूख की कमी, ताकत की कमी, अपच, तो उस वैसे कंडीशन में इस दवा का प्रयोग होता है। 30 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद, दोपहर में 5 बूंद और शाम में 5 बूंद, बहुत ही अच्छा काम करता है। बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है। मलेरिया और टाइफाइड ठीक होने के बाद शरीर में जो कमजोरी होता है वैसे कंडीशन में इस दवा का प्रयोग होता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। उसके बाद बात करें तो वायरल इन्फेक्शन हो जाने के कारण, मौसम चेंज होने के कारण, वायरल इन्फेक्शन होने के कारण अगर आपको दस्त होता है, ज़्यादा दस्त होने के कारण शरीर के अंदर का वाइटल फ्लूइड जो है कम हो जाता है। वाइटल फ्लूइड कम हो जाने के कारण शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी होने लगता है। दस्त बहुत लंबे समय तक आपको परेशान करता है। डायरिया लंबे समय तक आपको परेशान करता है, आप डायरिया से लंबे समय से परेशान रहते हैं। शरीर का वाइटल फ्लूइड जो होता है वह ख़त्म हो जाता है। वैसे कंडीशन में इस दवा का प्रयोग, चाइना का प्रयोग 30 पोटेंसी में 5 बूंद दवा सुबह में, 5 बूंद दोपहर में, 5 बूंद शाम में, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी 15 प्रकार की बीमारी है जिसमें चाइना का प्रयोग होता है। तो सबसे पहला हेडेक, सर का दर्द, माथे का दर्द। पेशेंट को जो है ये फोरहेड जो होता है, आगे का हिस्सा जो होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। पेट में एसिडिटी, गैस बनने के कारण
सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वैसे कंडीशन में इस दवा का प्रयोग होता है। 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद और शाम में 5 बूंद, बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद यह काम करता है आँख में, फोटोफोबिया, किसी भी व्यक्ति को फोटोफोबिया का कंडीशन आ जाता है, रतौंधी की समस्या हो जाती है, आँख के सामने भुनके की तरह दिखाई पड़ता है और माथे में चक्कर भी आता है, एनीमिया के कारण यह समस्या होता है, रतौंधी हो जाता है, फोटोफोबिया, और आँख के सामने जैसे लगता है कोई भुनकी की तरह, साफ दिखाई नहीं पड़ता है और माथे में चक्कर भी आता है। तो वैसे कंडीशन में इस दवा का प्रयोग होता है। एक्यूट कंडीशन में कम से कम 25 दिन तक इस दवा का प्रयोग करना चाहिए। 30 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद, दोपहर में 5 बूंद और शाम में 5 बूंद। उसके बाद यह दवा काम करता है माइंड में। जिन व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा होता है, गुस्सा जल्दी आ जाता है, किसी भी बात को लेकर ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, वैसे कंडीशन में इस दवा का प्रयोग होता है। 30 पोटेंसी सुबह खाली पेट, दोपहर और शाम, बहुत 25 दिन से लेकर के 1 महीनों तक इस दवा का प्रयोग करने से जो माइंड का सिस्टम है वह सुधर जाता है, बहुत ही अच्छा हो जाता है। उसके बाद यह काम करता है कान में। किसी पेशेंट को कान के अंदर घंटी बजने जैसा सुनाई पड़ता है, किसी पेशेंट को जैसे लगता है कि कान के अंदर घंटी बज रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, दर्द भी होता है, सो भों भों का भी आवाज़ आता है, कान बहता भी है, कान में दर्द भी होता है। तो वैसे कंडीशन में इस दवा का प्रयोग होता है। 30 पोटेंसी में 25 दिन से लेकर के 1 महीनों तक इस दवा का प्रयोग करना चाहिए। 30 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद, दोपहर में 5 बूंद और शाम में 5 बूंद, बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद यह काम करता है पेट की समस्या में, एसिडिटी, स्पेशली यह दवा जो है एसिडिटी के कंडीशन में बहुत ही अच्छा काम करता है। पेट में गैस बन जाता है, गैस बनने के कारण पेट जो है गुब्बारे की तरफ फूल जाता है, पेट के ऊपरी भाग में गैस बहुत ज़्यादा बन जाता है, भूख नहीं लगता है, अपच की समस्या हो जाती है। उसके बाद इसका जो है पाचन क्रिया जो है बिल्कुल, पेशेंट का जो है पाचन क्रिया जो होता है बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, कोई भी चीज़ पच नहीं पाता है। तो वैसे कंडीशन में पाचन शक्ति बनाने के लिए, गैस को ठीक करने के लिए, एसिडिटी को ठीक करने के लिए इस दवा का प्रयोग होता है। तो 30 पोटेंसी में 5 बूंद दवा सुबह में, 5 बूंद दोपहर में, 5 बूंद शाम में, कम से कम 1 महीनों तक इस दवा का प्रयोग करना चाहिए। बहुत अच्छा रिलीफ देता है, बहुत ही अच्छा रिलीफ देता है और लगभग बीमारी ठीक हो जाता है। पेट की समस्या में चाइना का कंपैरिजन हम 3 दवा से करते हैं। फर्स्ट में चाइना हो गया, दूसरे में लाइकोपोडियम हो गया, तीसरे में रोबिना हो गया, चौथे नंबर में कार्बोवेज हो गया। तो चाइना का तो हमने बता दिया, चाइना का जो होता है पेट गुब्बारे की तरफ फूल जाता है, पेट के ऊपरी भाग में गैस बनता है, बहुत ज़्यादा गैस बनता है। लाइकोपोडियम का निचले भाग में गैस बनता है। रोबिना का पूरे पेट में गैस बनता है। तो रोबिना में एक लक्षण देखने को मिलता है कि जब गैस बन जाता है तो गैस आसानी से नहीं निकलता है। गैस निकालने के लिए पेशेंट को टहलना पड़ता है, बहुत इधर से उधर करना पड़ता है, तब जाकर के थोड़ा गैस निकलता है, रिलीफ मिलता है। कार्बोवेज में जो होता है, कार्बोवेज में भी पूरा पेट फूल जाता है, आहार नलिका में जलन होता है, कलीजे में जलन होता है, एसिडिटी हो जाता है, खट्टा डकार आता है, खट्टी डकार आती है। तो वैसे कंडीशन में कंपैरिजन करके इस 3 दवा का प्रयोग करना चाहिए। पेट के कंडीशन में बहुत अच्छा रिलीफ देता है, बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है। उसके बाद इसका प्रयोग किया जाता है पेट के अल्सर के कंडीशन में। पेट के अंदर अल्सर हो जाता है, पेट के अंदर घाव हो जाता है, पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाता है,
भूख नहीं लगता है, पेट साफ नहीं हो पाता है, कब्ज की समस्या बनी रहती है, वैसे कंडीशन में 30 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद, दोपहर में 5 बूंद, शाम में 5 बूंद कम से कम 1 महीनों तक प्रयोग करना चाहिए। बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत अच्छा रिलीफ देता है। उसके बाद यह काम करता है नाक में सुबह के टाइम सो करके उठने के बाद नाक से ब्लडिंग होने लगता है, खून आने लगता है, वैसे कंडीशन में इस दवा का प्रयोग होता है। 30 पोटेंसी में सुबह खाली पेट, दोपहर में फिर शाम में 5-5 बूंद दवा, बहुत अच्छा रिलीफ देता है। उसके बाद एनीमिया, किसी भी पेशेंट को शरीर में खून की कमी हो जाती है, एनीमिया शरीर में खून की कमी के वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगता है, कमजोरी हो जाता है, तो एनीमिया के कंडीशन में इस दवा का प्रयोग होता है। 30 पोटेंसी में सुबह खाली पेट, दोपहर में फिर शाम में, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत ही अच्छा पावरफुल मेडिसिन। उसके बाद यह काम करता है मेल जोनाइटल ऑर्गन यानी पुरुषों के कुछ समस्या में यह दवा काम करती है। जिन भी पुरुष को नाइट फॉल की समस्या हो, जिसको स्वप्न दोष बोलते हैं, अजीब सपना आता है और नाइट फॉल हो जाता है, स्वप्न दोष हो जाता है, इस वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, शरीर में कमजोरी आ जाती है। तो वैसे कंडीशन में 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद, शाम में 5 बूंद। जिनको स्वप्न दोष की समस्या होती है, लंबे समय तक बहुत ज़्यादा शरीर में कमजोरी थकान हो जाता है, वैसे कंडीशन में इस दवा का प्रयोग करने से बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ऐसे कंडीशन में इस दवा का कंपेरिजन 3 दवा के साथ कर सकते हैं। फर्स्ट में चाइना, दूसरे में सेलेनियम, तीसरे में एसिड फॉस और अश्वगंधा। लक्षण के मुताबिक कंपेरिजन करके इस दवा का प्रयोग करने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो चाइना का प्रयोग 200 पोटेंसी में, चाइना का प्रयोग 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद और शाम में 5 बूंद, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अब हम बात करते हैं बुखार के कंडीशन में, चाइना का प्रयोग बुखार के कंडीशन में। तो चाइना में बुखार के कंडीशन में क्या लक्षण देखने को मिलता है, तब चाइना का प्रयोग किया जाता है। तो चाइना में जो है पेशेंट को बुखार दोपहर के वक्त ज़्यादा करके लगता है। ऐसे तो बुखार का कोई टाइम नहीं होता है, लेकिन अधिकतर पेशेंट को दोपहर के टाइम में बुखार का अटैक हो जाता है। एक बंधे टाइम में रोज़ जो भी बुखार लगता है, एक बंधे टाइम में रोज़ लग जाता है। बुखार लगने से पहले ज़्यादा भूख लगता है और ज़्यादा प्यास लगता है। पानी पी लेने के बाद शरीर में ठंड महसूस होने लगता है। ठंड इतना ज़्यादा लगता है कि पेशेंट को कंबल ओढ़ लेना पड़ता है। कंबल ओढ़ लेने के बाद कुछ देर के बाद शरीर में इतना ज़्यादा पसीना चलता है, फिर उसके बाद बुखार ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में मलेरियस और टाइफाइड के जोड़ में भी, मलेरियस में भी जिस तरह से बुखार के शुरुआत में एकोनाइट का प्रयोग होता है, उसी तरह मलेरिया जोड़ और टाइफाइड जोड़ के लिए सबसे स्पेशल मेडिसिन है चाइना। तो ऐसे कंडीशन के बुखार में इस दवा का प्रयोग किया जाता है। जिनको टाइफाइड और मलेरिया बुखार होता है, वैसे कंडीशन में 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद और शाम में 5 बूंद। एक लंबे समय तक इसका प्रयोग करने से टाइफाइड मलेरिया बुखार ठीक हो जाता है, बहुत अच्छा काम करता है। 1 महीनों तक इस दवा का प्रयोग करने से जो भी समस्या है शरीर के अंदर, बुखार की वजह से कमजोरी, भूख की कमी, सब ठीक हो जाता है, बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद यह दांत में काम करता है। दांत समय से पहले ही कमज़ोर हो जाता है, दांत ढीला हो जाता है, दांत में दर्द होता है, वैसे कंडीशन में 30 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद, दोपहर में 5 बूंद, शाम में 5 बूंद, बहुत अच्छा रिलीफ देता है। उसके बाद यह काम करता है महिलाओं के बीमारी में। जिन भी महिलाओं को मेंस की समस्या होती है, ब्लडिंग, किसी महिला को ब्लडिंग बिल्कुल ही नहीं होता है, किसी महिला को ब्लडिंग लगातार होते रहता है, 10 दिन 15 दिन तक लगातार ब्लडिंग होते रहता है। किसी पेशेंट को ब्लडिंग नहीं होता है, 2 से 3 दिन में ही मेंस ख़त्म हो जाता है। तो
दोनों ही कंडीशन में इस दवा का प्रयोग होता है। इसका जो ब्लडिंग होता है चमकदार लाल होता है, गाढ़ा होता है, तो वैसे कंडीशन में चाइना का प्रयोग करना चाहिए, बहुत अच्छा रिलीफ देता है। लिकोरिया के कंडीशन में बच्चेदानी से पानी का डिस्चार्ज होता है, एक लंबे समय तक लिकोरिया का समस्या बना रहता है, जिसकी वजह से औरतों में बहुत ज़्यादा कमजोरी का सामना करना पड़ता है। वैसे कंडीशन में इस दवा का प्रयोग होता है। 30 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद, दोपहर में 5 बूंद, शाम में 5 बूंद। ब्लडिंग मेंस के समस्या में भी 30 पोटेंसी में 5 बूंद दवा सुबह दोपहर शाम बहुत अच्छा रिलीफ देता है। शरीर में किसी भी प्रकार का ब्लडिंग हो उसको रोकने के लिए इस दवा का प्रयोग होता है। नाक से ब्लडिंग हो, शरीर के किसी भी अंग से ज़्यादा ब्लडिंग हो, वैसे कंडीशन में चाइना का प्रयोग होता है, बहुत अच्छा रिलीफ देता है। तो मेंस के कंडीशन में, लिकोरिया के कंडीशन में बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है। 30 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद, दोपहर में 5 बूंद, शाम में 5 बूंद, कम से कम 2 महीनों तक इस दवा का प्रयोग करना चाहिए। 1 महीनों तक 30 पोटेंसी, फिर उसके बाद 200 पोटेंसी में प्रयोग करने से बिल्कुल ही स्वस्थ हो जाती है महिला और बिल्कुल ही समस्या का समाधान हो जाता है। बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है। उसके बाद यह काम करता है मुंह में, एक लंबे समय तक मुंह से लार टपकते रहता है, तो वैसे कंडीशन में 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 5 बूंद प्रयोग करने से यह समस्या ठीक हो जाती है, बहुत ही अच्छा रिलीफ देती है। तो शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी को ठीक करने के लिए, किसी भी प्रकार के ब्लडिंग को ठीक करने के लिए, शरीर से वाइटल फ्लूइड का ज़्यादा निकल जाने के बाद जो भी कमजोरी होता है, बुखार के वजह से कमजोरी, टाइफाइड मलेरिया बुखार के वजह से कमजोरी, चाहे किसी भी प्रकार का शारीरिक कमजोरी को ठीक करने के लिए चाइना का प्रयोग होता है। चाइना होम्योपैथ में सबसे पावरफुल मेडिसिन है, इसके प्रयोग से बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलता है। तो 30 पोटेंसी में इसका ज़्यादा हमने प्रयोग बताया, 200 पोटेंसी में भी प्रयोग बताया, और कुछ बीमारी बच जाता है तो उसके बाद जो है 1 m पोटेंसी में एक या 2 डोज लेकर के छोड़ देना चाहिए, बहुत अच्छा रिलीफ देता है। इसका विरोधी यानी एंटीडोट, चाइना का एंटीडोट यानी विरोधी आर्सेनिक, चाइना के बाद आर्सेनिक नहीं देना चाहिए, नक्स नहीं देना चाहिए, इपिकैक नहीं देना चाहिए। और इस दवा का कंप्लीमेंट्री, चाइना का कंप्लीमेंट्री होता है फेरमफॉस, कलकरियाफॉस। चाइना से जो बीमारी 80% ठीक हो जाता है, 20% जो बीमारी रह जाता है उसको ठीक करने के लिए इसके बाद जो है फेरमफॉस और कलकरियाफॉस देना चाहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो आज हमने चाइना के बारे में बात किया, तो आप सभी से आशा करता हूं कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।